Hello students, good morning. I hope you all are fit and fine. So let's continue with our chapter. In the last class, we studied about large numbers. हमने अपनी पहली क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? Large numbers के बारे में पढ़ा था. ठीक है? We had learned about place value chart. Then we looked how to mark the periods in the given numbers, and then how to write the number name of the given number, and how to write the numeral for the given number. क्या क्या पढ़ा था हमने? प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था. फिर अगर कोई नंबर दिया हो उसमें पीरियड मार्क्स करने हो तो कैसे करते हैं, या नंबर दिया हो उसका नंबर नेम कैसे लिखना है, या नंबर नेम दिया हो उसका न्यूमरल कैसे लिखना है. ठीक है. वी हैड लर्न अप टू एक्सपांडेड नोटेशन, कंपेयरिंग नंबर्स and how to arrange the numbers in ascending order and descending order. और क्या पढ़ा था हमने? कैसे कोई नंबर दिया हो उसका एक्सपांडेड नोटेशन कैसे लिखते हैं, या फिर हमें दो नंबर दिए हों उनको कैसे कंपेयर करना है वो हमने देखा था. और इफ सम नंबर्स आर गिवन एंड हाउ टू अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के में देखा था और सीखा था. नाउ वी विल स्टार्ट विद ऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर्स. आज हम अपने इस लेक्चर में जो ऑपरेशंस होते हैं, चार बेसिक ऑपरेशंस जो मैंने आपको बताए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद एडिशन. सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन से. सो फर्स्ट, व्हाट इज एडिशन? एडिशन क्या होता है? द ऑपरेशन टू फाइंड द टोटल ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड एडिशन. अगर अलग अलग वैल्यूज दी हों और हमें उनका टोटल फाउंड करना हो कि कुल मिला के कितना हो गया, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एडिशन. उसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन. तो पता चला एडिशन क्या होता है. एडिशन, इफ टू वैल्यूज, टू या थ्री वैल्यूज आर गिवन, सी 52 प्लस 32, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है. इन दोनों को मिला के अगर हम टोटल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? 52 प्लस 32, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 3 8. आंसर इज 84. तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एडिशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिशन. इट मीन्स व्हाट इज एडिशन? द ऑपरेशन टू फाइंड द टोटल ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड एडिशन. अब कुछ फैक्ट्स होते हैं, सम फैक्ट्स अबाउट एडिशन. एडिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स होते हैं, उन्हें हम जान लेते हैं कि वो फैक्ट्स क्या होते हैं. फर्स्ट, नंबर्स आर एडेड इन वर्टिकल कॉलम्स रिटन अंडर द प्लेस वैल्यू चार्ट. जब भी कुछ नंबर्स हमें ऐड करने के लिए दिए हों तो हम हमेशा उनको वर्टिकली कॉलम में जब अरेंज करते हैं तो उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करना चाहिए. सी 3 numbers are given here, ones, tens, 100,000, 10,000, 5,67,894, 74,321 and 3,45,163. तो हमने उन तीनों नंबर को वर्टिकली, तीनों में जो वंस डिजिट है वो तीनों वंस के नीचे आएंगी, तीनों में जो टेंस के डिजिट है वो टेंस के नीचे. इस तरह पहले प्लेस वैल्यू लिख दो ऊपर, फिर उसके नीचे उन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करो. वंस के नीचे वंस, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस के नीचे, इस तरीके से. तो दिस इज द राइट मेथड. अगर आपका लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 वंस, ये एक प्लेस वैल्यू है और हमारा नंबर है 5, 65, 215 एंड माई सेकेंड नंबर इज 252482. तो आ जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये भी हो जाएगा 482. नाउ माई सेकेंड नंबर इज 57523. तो 1 2 3 4, इट इज 5 डिजिट नंबर है ना, तो 3 इज अ वंस, तो आपको 3 यहां लिखना है. 2 इज अ टेंस प्लेस पर, 500 प्लेस पर, 7,000 प्लेस पर एंड 5 10,000 प्लेस पर. फिर इस तरीके से आपको प्लस करना है. अगर आपने इसको आगे से लिख दिया इस तरीके से तो दिस इज रॉन्ग. तो ये रॉन्ग, क्योंकि ये तो लाख के नीचे आ गया और हमारा वैल्यू क्या है? 57,523. ये तो लाख की प्लेस है, तो
आप इसको ऐसे आगे से नहीं लिख सकते, आपको हमेशा 1 से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट इज numbers added in vertically columns written under the place value chart. Now second, a zero added to a number does not change the value of the number. अगर किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जीरो मतलब नथिंग, हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो नंबर चेंज होगा ही नहीं। तो दिस इज अ सेकेंड फैक्ट कि कब किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फैक्ट, वन एडेड टू अ नंबर गिव्स द सक्सेसर ऑफ द नंबर एज द सम। अगर हम 1 ऐड करते हैं किसी नंबर में तो हमेशा हमें उस क्या मिलता है, उस नंबर का सक्सेसर मिलता है, ठीक है। 1 एडेड टू अ नंबर गिव्स द सक्सेसर ऑफ द नंबर एज अ सम। अब मैं किसी भी नंबर में जैसे कि सी 225 प्लस 1 ऐड करूं तो 5 प्लस 1 6 2 2, तो माय आंसर इज 226। तो 225 के बाद क्या आता है 226। तो जब भी हम 1 ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो हमेशा हमें उसका क्या मिलेगा, सक्सेसर मिलेगा। सी 8 प्लस 1 9, 7 इज इट 79 इज आफ्टर नंबर ऑफ 78, 79 78 के बाद आता है। तो ये एक इसका और फैक्ट है कि जब भी हम 1 ऐड करते हैं किसी 1 एडेड टू अ नंबर गिव्स द सक्सेसर ऑफ द नंबर एज द सम। तो हमें जो सम देखो हमने यहाँ पे लिखा है 6789 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी 8 प्लस 1 9 7 6, तो माय आंसर इज 6790। दिस इज सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। सक्सेसर मतलब आफ्टर नंबर। तो किसी भी नंबर में 1 ऐड करने पर हमें उसका आफ्टर नंबर मिलता है। नाउ नेक्स्ट फैक्ट, द नंबर और वैल्यूज बीइंग एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स एंड द आंसर इज कॉल्ड द सम। जो भी हम वैल्यूज को ऐड करते हैं, 2 हो 3 हो मोर देन 3 हो, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एडेंड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडेंड। और जो हमें आंसर मिलता है उनको ऐड करने के बाद दिस आंसर इज कॉल्ड द सम। इसे हम बोलते हैं द सम। समझ में आया? जो भी वैल्यूज हम ऐड करते हैं 2 हो या मोर देन 2 हो, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एडेंड। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडेंड। और ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है दिस इज कॉल्ड द सम। ओके, नाउ अनदर फैक्ट, टू फाइंड अ मिसिंग एडेंड in an addition sum, the given addend or the sum of all the given addend is subtracted from the sum. मतलब अगर हमें एक addend मालूम है और the sum मालूम है और एक addend missing है तो we can find this missing addend by subtracting this addend from the sum. मतलब अगर एक addend दिया है और एक addend नहीं दिया है पर हमें total दिया है तो वी कैन फाइंड दिस मिसिंग एडेंड। तो हम उस मिसिंग एडेंड को फाइंड कर सकते हैं। हाउ? वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस एडेंड फ्रॉम द सम। हम सम से उस एडेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सी इफ माय क्वेश्चन इज 221, ठीक है, प्लस एंड आंसर इज 678। नाउ दिस एडेंड इज मिसिंग। यहाँ पे ये एडेंड मिसिंग है तो how can we find this missing addend? We can subtract this addend from this sum. तो 678 से मैं इस 221 को subtract करूंगी। तो 8 minus 1 7, 7 minus 2 5, 6 minus 2 4. So my missing addend is 457. अभी मैं इसको चेक कर सकती हूँ। I can check my answer how? इन दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट एडेंड इज 221 एंड सेकेंड एडेंड क्या आया मेरा 457। नाउ ऐड दीज टू एडेंड। 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 2 6। तो हमारा सम यही था कि नहीं? तो इस तरीके से हम मिसिंग एडेंड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर फैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्ट, changing the order of the addend in an addition sum does not change the answer. अगर मैं 2 या addend दिए हैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दूं पर उनके सम में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
दिस इज द अनदर फैक्ट. ऑर्डर चेंज, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 5 या 3 + 2 इज ऑल्सो 5. तो या तो 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं, आंसर इज ऑलवेज सेम. तो ऑर्डर चेंज कर देने पर 2 को आगे लिखूं या 2 को पीछे लिखूं, पर आंसर हमेशा सेम रहता है. दिस इज अनदर फैक्ट ऑफ एडिशन. नाउ नेक्स्ट, while adding more than 2 numbers we can group any 2 number first. It does not change the sum. मतलब अगर 3 numbers दिए हैं 7 + 8 + 5, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट मैं इन दोनों को ऐड करूं, देन उसके आंसर में 5 को ऐड करूं तो 7 + 8 15 + 5 इज इक्वल टू 20, या 7 + 8 + 5, 8 + 5 को पहले ऐड करूं फिर 7 को ऐड करूं, 13 + 7 इज इक्वल टू 20. कोई भी ग्रुप बना के पहले उसे प्लस करूं फिर बचे हुए नंबर को उसके साथ ऐड करूं तो भी आंसर में कभी भी चेंज नहीं होता है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन. जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, हायर क्लासेस में, तब आपको ये काम आएगी. ठीक है, तो while adding more than 2 numbers we can group any 2 number. मैं कभी किसी भी 2 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ, उनको पहले ऐड करूं फिर बाद वाले नंबर को ऐड करूं, तो इट डज नॉट चेंज द सम. सम में कोई चेंज नहीं होता है. तो समझ में आया आपको एडिशन क्या होता है. अब हम एडिशन के कुछ सम्स करेंगे. वो सम्स करने के बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी. वो वर्कशीट आपको करनी है और फिर मुझे करने के बाद मेरे नंबर पर सेंड करनी है. और आप लोग पहली बार पेन यूज कर रहे हो तो आपको अच्छे से थोड़ा साफ साफ धीरे धीरे लिखना है. वैसे भी एक दिन में एक ही लेक्चर होता है बेटा, तो आप अपनी हैंडराइटिंग को ध्यान रखोगे. ठीक है, सो चलो आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. फर्स्ट exercise. Now my first question is, find the sum, write the numbers in vertical column and then add. This is my question कि मैंने एक सम दिया है 20 plus 65. ओके, फाइंड द सम. एक ये 3 नंबर्स मैंने यहां दिए, उनका सम फाइंड करना है. राइट द नंबर्स इन वर्टिकल कॉलम. उन नंबर्स को पहले वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना है एंड देन ऐड. फिर मुझे उनको ऐड करना है. ओके, सी पहले हम डिजिट काउंट कर लेंगे कितनी डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब ये नंबर वाला बड़ा है तो इसकी प्लेस वैल्यू काउंट कर लेंगे. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़. इसका मतलब पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़. ओके, नाउ फर्स्ट नंबर इज 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. तो ये कहां से आएगा? 10 lakh, 25 lakh, 28,000, 213. Now next number 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh. It means 5 lakh. तो 5 lakh 65,245. Okay. Now next 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. It means 3 crore 29 lakh 25,128. अब हम इनको प्लस करेंगे. और मैंने आपको बताया था जहां पे कोई डिजिट ना हो वहां हम 0 लगा सकते हैं. ओके, नाउ ऐड दिस. 8 plus 5, 8 in your mind, 5 in your finger. After 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 in your mind, 3 in your finger. After 13, 14, 15, 16.
तो 1 6 16, तो जो पीछे की डिजिट होती है वो नीचे आ जाती है और जो आगे वाली डिजिट होती है वो कैरी हो जाती है. ठीक है. नाउ 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8 10, तो 8 एज इट इज आ गया, इसमें कोई कैरी नहीं है. नाउ 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, नाउ 5 plus 5 10, 10 plus 8 18, 1 carry. Now 6 in your mind, 2 in your finger, after 6 7 8, 8 in your mind, 2 in your finger, 9 10, 10 plus 1 11, तो 11, तो 1 नीचे and 1 carry. Now 9 in your mind, 5 in your finger, after 9 10 11 12 13 14, 14 in your mind, 5 in your finger, after 14 15 16 17 18 19, 19 plus 1 20, 20, तो पीछे क्या है 0 और दिस 2 यहाँ कैरी हो जाएगा. Now 2 plus 0 2, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6 and 3. So answer is 36018586. Now mark the period. First period comes after the 100, second period comes after the 10,000, and third period comes after the 10 lakh. So number name of this numeral is 3 crore 60 lakh 18,586. तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है वर्टिकली और फिर उसको ऐड करना है. समझ में आया किस तरीके से सम करना है? ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन. 5,209 प्लस 28,75,324 प्लस 6,55,245. So 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों नंबर 6 6 के ये 7, तो इसकी प्लेस वैल्यू काउंट कर लेंगे. 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, तो 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. Now first number is 1s 10s 100 1000 10,000 lakh, so 5 lakh 65,295. Now this is 28 lakh 75,324 and this is 6 lakh 55,245. Now do the addition. अब हम इसका एडिशन करेंगे. Here is number is not, तो put 0, एक 0 यहाँ पे. Now 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14, तो पीछे वंस जो है वो वंस पे आ जाएगा. 10 जो है ऊपर, 1 जो है वो टेंस पे कैरी हो जाएगा. Now 4 plus 2 6, 6 in your mind, 9 in your finger, after 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 plus 1 16, तो 6 पीछे वाला डिजिट नीचे, आगे वाला डिजिट ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, सिंगल डिजिट आया, इसमें कोई कैरी नहीं है तो कैरी नहीं लगाएंगे. जरूरी नहीं है कि हमेशा कैरी आए, नहीं आएगा. सिंगल डिजिट में अगर आपका आंसर आता है तो आप खाली उसको ऐसे ही लिख दोगे. ओके. नाउ 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, तो 5 नीचे और ये 1 कैरी. Now 7 in your mind, 5 in your finger, after 7 8 9 10 11 12, 12 in your mind, 6 in your finger, after 12 13 14 15 16 17 18, 18 plus 1 19, तो 19 का 9 यहाँ और 1 कैरी. Okay. Now 8 in your mind, 6 in your finger, after 8 9 10 11 12 13 14, 14 in your mind, 5 in your finger, after 14 15 16 17 18 19, 19 plus 1 20, तो 20 पीछे 0 and 2 ऊपर कैरी. 2 plus 2 4. So your answer is 4095,864. Mark the period. First period comes after the 100, second period comes after the 10,000. So it means this is 40 lakh, 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. So your answer is 40 lakh 95,864. तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए. दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि
My question is third. Add, write the number which is, कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 लाख more than 43, 72, 156. This is my question. Write the number which is, बताओ ये नंबर कौन सा है. 3 लाख more than this, कि इस नंबर में अगर 3 लाख और ज्यादा ऐड हो जाए तो क्या नंबर बन जाएगा. तो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस नंबर 4, 3, 7, 2, 1, 5, 6. Okay. Now 3 lakh. तो ones, tens, 100, 1000, 10,000 and 3 lakh. So this is 3 lakh. Add this number. 6 plus 0 6, 5 plus 0 5. बताया था मैंने एक फैक्ट, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो 6 plus 0 6, 5 plus 0 5, 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, 7 plus 0 7, 3 plus 3 6 and 4. ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना. अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट द नंबर विच इज, बताइए वो नंबर कौन सा है. इट मीन्स 3 लाख मोर देन दिस नंबर. इस नंबर में अगर 3 लाख और आ जाए तो वो नंबर क्या बन जाएगा. तो आप क्या करोगे, इस नंबर में 3 लाख को ऐड कर दोगे. समझ में आया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 16,000 more than 13 करोड़. इसका मतलब 13 करोड़ में 16,000 और कर दे दो. ठीक है, 16,000 मोर देन 13 करोड़. 13 करोड़ बड़े नंबर को ऊपर लिख देना है. ठीक है, 16,000 मोर देन 13 करोड़. तो 13 करोड़ लिख लेंगे पहले. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. दिस इज 13 करोड़. उसमें कितना ऐड करना है, 16,000. 0 0 6 1 ऐड किया तो 0 0 0, 6 plus 0 6, 1 plus 0 1, 0 0 3 1. तो दिस इज माई आंसर. ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है. राइट द नंबर विच इज, वो नंबर क्या होगा अगर इस नंबर में मैं 3 लाख ऐड कर दूं. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ये होगा. इन सेकेंड क्वेश्चन 16,000 मोर देन 13 करोड़. 13 करोड़ में 16,000 और ऐड कर दो तो क्या होगा. दिस इज माई नंबर. ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग addend. Find the missing addend. Example 5 6 4 3 plus 12 8 9 4. It means one sum is given here. Here one addend is there and sum is there, but this addend is missing. यहाँ पर वो addend missing है. हमें इस addend को find करना है. तो मैंने आपको बताया था फैक्ट में कि अगर हमें सम दिया हो और एक एडेंड दिया हो तो हाउ कैन वी फाइंड दिस मिसिंग एडेंड. वी सब्ट्रैक्ट दिस एडेंड फ्रॉम द सम. हम सम से उस एडेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस. तो हमें ये मिसिंग एडेंड जो है वो मिल जाता है. तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 1 2 8 9 4 माइनस 5 6 4 3. इसको माइनस किया. सो 4 minus 3 1. ये छोटे छोटे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने किए थे ना बेटा 4th स्टैंडर्ड में. 9 minus 4 5, 8 minus 6 2. देन 2 से 5 माइनस नहीं होता. वी टेक 1 बोरो फ्रॉम हेयर. दिस इज 12. 12 minus 5 7. सो द मिसिंग
addend is 7251 and you can check your answer also. How? आप इन दोनों addend को add करके देख लो. 7251, 3 plus 1 4, 5 plus 4 9, 6 plus 2 8 and 7 और 2. ये दोनों सेम है कि नहीं, है ना? तो इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, है ना? आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो. जो आपका एडेंट आया है, मिसिंग एडेंट, उन दोनों एडेंट को ऐड करके देखो कि आपका सम यही आ रहा है कि नहीं. अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने रॉन्ग किया है, कुछ सब्ट्रैक्शन में कुछ मिस्टेक हुई है. ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल. प्लस है ना, दिस इज योर सम, हियर इज मिसिंग एडेंट. अब आपको ये मिसिंग एडेंट फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे? ये जो सम है उस सम से इस एडेंट को माइनस करोगे. तो 2082467 माइनस 6529125. 8 minus 5, 6 7 3, 7 minus 2 5, 6 minus 1 5, 4 minus 9 is possible? No. So we can take one borrow from here. Here is 14 and what is left here? 1 is left. Now 14 minus 9, after 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 is left. Now 1 minus 2 is possible? We can subtract 2 from 1? No. So we can take one borrow from here. And what is left here? 7 is left. तो 8 था, 8 में से आपने 1 यहाँ बोरो कर लिया तो 1 माइनस हो जाएगा. तो 8 minus 1 मतलब 7. तो अब यहाँ हो गया 11. 11 minus 2, after 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. It means 9. 7 minus 5 2. 0 minus 6 is also not possible. Take one borrow from here. So what is left here? 1 is left. Here is 10. 10 minus 6, after 6, 7, 8, 9, 10, 4 and 1. So this is our missing addend. ये हमारा missing addend है. पता चला किस तरीके से निकालना है? आपको सम में से जो addend दिया है उसे माइनस कर देना है और जो आंसर आएगा आपका, दिस इज योर मिसिंग addend. अब आप मिसिंग addend को इन दोनों को अगर चेक करना है अपना आंसर तो आप चेक कर सकते हो. सी, first addend is 6529125 and second addend is, always remember write your numeral from here. हाँ, ये तो 1 से लिखना है. 9241. अब इसको प्लस करो तो 5 plus 3 8, 5 plus 2 7, 6 5 plus 1 6, 9 plus 5 9 in your mind, 5 in your finger, after 9 10 11 12 13 14. 14 मतलब 4 नीचे और 1 कैरी. 9 plus 2 11, 11 plus 1 12, 12 का 2 नीचे 1 कैरी. 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, 6 plus 4 10, 1 कैरी, 1 plus 1 2. तो आया आपका, देखो 2082467 2082467. तो समझ में आपको किस तरीके से आपको मिसिंग एडेंड फाइंड करना है. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज की जो मैंने अभी एक्सरसाइज कराई आपको, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं. इस तरह की ही मैं एक वर्कशीट आपको दूंगी. उस वर्कशीट को आपको करके मुझे सेंड करना है मेरे नंबर पे. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. बस इतना रखते हैं. एडिशन आपको अच्छे से समझना है. ये वीडियो आपको 2-3 बार अच्छे से देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या समझाया. ये जो सम्स मैंने कराए हैं, देखना मैंने कैसे कराए हैं, उसी के बेसिस पे वो आपको वर्कशीट करनी है जो मैं आपको दूंगी. ओके, सो आई होप यू वॉच द वीडियो थॉरोली. नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन. इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. हम लोग अब इसके आगे सब्ट्रैक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, दैट्स इट. ओके, बाय एंड टेक केयर.